दोस्तों, आज हम अपने चैनल के नाज़रीन के लिए दुनिया के मशहूर व मारूफ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के मुतल्लिक अहम और मालूमाती प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 15 साल की उम्र तक अपने वालिद के साथ लोगों के घरों में माली का काम करता था, मगर 2003 में सारी दुनिया में इसका चर्चा हुआ जब महज 18 साल की उम्र में उसे दुनिया के मशहूर फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ले लिया। पुर्तगाल के माली का यह बेटा आज दुनिया का सबसे अमीर फुटबॉलर है, जो कि $1 बिलियन से ज्यादा के असासों का मालिक है और अभी सिर्फ 35 साल का है। सबसे जबरदस्त बात यह है कि ये लड़का ना सिर्फ अच्छा फुटबॉलर बल्कि एक अच्छा इंसान भी है। दुनिया भर के मुसीबत के मारे बच्चों के लिए उसने हमेशा दिल खोलकर पैसे भी दिए और बहुत से लोग ये भी जानते हैं कि 15 साल की उम्र में कैसे ये एक बार मौत के मुंह से निकल कर आया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपको यकीनन ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के एक इलाके मोडेरा में पैदा हुआ। उसका बाप एक माली था और ये लोग इतने गरीब थे कि इनके घर में एक ही कमरा था। इस कमरे की छत भी टीन की बनी हुई थी और बारिश होने पर इसमें से पानी भी टपकता था। इसका बाप हमेशा से अमेरिकी अदाकार रोनाल्ड रेगन का मदार रहा, जो कि बाद में अमेरिका का सदर भी बना। इसी के नाम पर रोनाल्डो का नाम भी रखा गया, मगर बहुत से लोग ये नहीं जानते कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सांटोस वेरो है। आज बिलियनर बनने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपना ये पुराना घर नहीं भूला, बल्कि इसने इसे खरीद दिया है और अपने बेटे को हर साल इस घर में एक बार जरूर लेकर जाता है, ताकि उसे ये एहसास हो कि उसके बाप ने बहुत मेहनत के साथ ये सब कुछ बनाया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ये खुशकिस्मती रही कि उसके वालिदैन ने उसका भरपूर साथ दिया। उसने कहा, मैंने स्कूल जाना ही नहीं और मैं फुटबॉल में अपना नाम बनाना चाहता हूँ। तो उसके वालिदैन ने हमारे वालिदैन की तरह उसको जूते के जोर पर स्कूल नहीं भेजा, बल्कि उसके वालिदैन ने उसका भरपूर साथ दिया। उसका बाप जोशी बहुत ज्यादा शराब पीता था, जिसकी वजह से उसका लीवर फेल हो गया और सितंबर 2005 में जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो 20 साल का था, उसका बाप 52 साल की उम्र में इस दुनिया से चल बसा। इस वाकया की बिना पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने आज तक कभी शराब नहीं पी और ना ही कोई नशा किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने जिस्म पर कोई टैटू नहीं बनवाया, क्योंकि ये तवातर से खून का अतिया भी देता है। पुर्तगाल के डॉक्टरों की एक टीम ने 2008 में रोनाल्डो का मेडिकल और फिजिकल एवल्यूशन टेस्ट करके बताया कि बेशक इस वक्त ये 32 साल का हो गया है, मगर इसका जिस्म आज भी एक 24 साल लड़के का है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी में उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी वालदा मारिया रही है। उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बचपन ही में क्राई बेबी का नाम दिया था, जिसका मतलब है रोने वाला बच्चा। उनके मुताबिक रोनाल्डो को बचपन ही से फुटबॉल का जुनून की हद तक शौक था। अगर ये मैच हार जाता तो वही मैदान में बैठकर रोने लग जाता था और आज भी यह नजारा कभी कभी देखने को मिल जाता है। उसकी वालदा उसकी सबसे बड़ी फैन और सपोर्टर है। एक दफा रोनाल्डो का मैच देखते हुए उन्हें परेशानी में हार्ट अटैक भी हो गया था। उसी दिन से रोनाल्डो ने सख्ती से मना कर दिया है कि जिस दिन उसका मैच होगा उस दिन उसकी वालदा मारिया के सामने कोई भी टीवी नहीं लगाएगा। 2009 में दुनिया भर पर हैरत के पहाड़ टूटे जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो को रियल मैड्रिड क्लब ने मैनचेस्टर यूनाइटेड से खरीदा। ये दुनिया का सबसे महंगा किसी खिलाड़ी का एक क्लब से दूसरे क्लब में ट्रांसफर था, जहां $132 मिलियन में ये डील डन हुई, जो पाकिस्तानी करेंसी में 21,120 करोड़ रुपए बनते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इतने ज्यादा पैसे का क्या किया, तो उसने वही किया जो एक 30 साल लड़का करता है। उसने जिस स्पोर्ट्स कार का ख्वाब देखा था वो सारी खरीद डाली। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा फुटबॉल के मैदान में गुजारा। ये 8 साल की उम्र में बच्चों के क्लब की टीम का कप्तान बन चुका था, मगर 15 साल की उम्र में जब पुर्तगाल का एक मशहूर क्लब स्पोर्टिंग सेपी उसे साइन करने वाला था, तो उसके दिल में एक अजीब सी तकलीफ उठी। डॉक्टरों ने चेक करके बताया कि उसको दिल की एक पुरस्रार बीमारी है। अगर ये चाहे तो इसके साथ जिंदा भी रह सकता है, बस फुटबॉल को छोड़ना पड़ेगा, वरना उसको दिल की सर्जरी करवानी पड़ेगी जिसमें उसकी जान भी जा सकती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा कि मैं अपनी तालीम को फुटबॉल की खातिर खैरबाद कह चुका हूँ और अब मैं फुटबॉल को नहीं छोड़ सकता। तो उसने दिल की सर्जरी कराई, जो कि ठीक रही और उसी साल उसको फुटबॉल के सबसे बड़े क्लब ने साइन भी किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो
रोनाल्डो की जिंदगी में आने वाली अक्सर लड़कियों के साथ उसके ताल्लुकात कामयाब न रह सके। 2010 में जब ये अच्छा खासा अमीर हो चुका था तो एक दिन उसका मैनेजर उसके पास घबराया हुआ पहुंचा। उसने बताया कि एक अमरीकी लड़की ने तुम्हारे लिए पैगाम भिजवाया है कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बन चुकी है। वो कहती है कि मुझे पैसे लेकर दो वरना मैं ये सब मीडिया के सामने ले आऊंगी और तुम्हें एक्सपोज करके तुम्हारा कैरियर खत्म कर दूंगी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने मैनेजर से कहा कि बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया जाए ताकि ये मालूम हो कि ये बच्चा वाकई मेरा है। इस डीएनए टेस्ट का रिजल्ट भी पॉजिटिव आया और लड़की ने अपना मुंह बंद रखने का $5 मिलियन मांगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने उसको $20 मिलियन का चेक भिजवाया, मगर शर्त ये थी कि वो हलफनामे पर साइन करके दे कि वो कभी बच्चे से राब्ता नहीं करेगी। उस लड़की ने ऐसा ही किया, मगर दुनिया की सारी दौलत भी एक माँ से उसकी ममता नहीं खरीद सकती। कुछ ही साल बाद वो लड़की रोती हुई फिर आ गई कि मैंने $3 मिलियन खर्च किए, बाकी के $17 मिलियन ले लो, मगर मुझे मेरे बच्चे से मिलने दो। मगर अब काफी देर हो चुकी थी। इसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी में एक और हसीना आई जिसका नाम था आरियाना शेख। ये एक रूसी मॉडल है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उसकी जोड़ी सारी दुनिया को बहुत पसंद आई, मगर 2015 में आकर ये जोड़ी भी टूट गई और उसकी वजह बनी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की माँ। दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि पैसे से इंसान सेहत और खूबसूरती नहीं खरीद सकता तो एक बार फिर सोच ले। रोनाल्डो जब गरीब था तो कैसा दिखता था और अब कैसा दिखता है। उसने बहुत होशियारी से अपनी छोटी छोटी सर्जरियां करवाकर न सिर्फ अपने टेढ़े मेढ़े दांत सुपर परफेक्ट कर लिए हैं, बल्कि उसकी पैनी सी नाक भी अब काफी खूबसूरत लगती है। ऐसा उसे इस वजह से करना पड़ा क्योंकि ये अब खुद एक ब्रांड है। ये अच्छा दिखेगा तब ही अच्छा बिकेगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी ऊंची छलांग की वजह से फुटबॉल की दुनिया में पहचाना जाता है। 2011 में कुछ साइंसदानों ने इसका तजिया किया कि ये साहब कितना ऊंचा उछल सकते हैं। अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो खड़े खड़े उछलते तो ये 44 सेंटीमीटर ऊंचा उछल सकता है और अगर थोड़ा सा भाग कर फिर उछले तो ये 78 सेंटीमीटर तक ऊंचा उछल सकते हैं। इतनी ऊंची छलांग तो बास्केटबॉल के प्रोफेशनल प्लेयर भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, एल्बर्ट फ्रेंटो रोनाल्डो का सबसे अच्छा दोस्त है। रोनाल्डो उसको आज तक तोहफे में महंगी कारें, बंगले, बिजनेसेस और बहुत कुछ दे चुका है। क्योंकि रोनाल्डो आज जिस मुकाम पे खड़ा है इसमें एल्बर्ट का बहुत बड़ा हाथ है। ये दोनों एक ही फुटबॉल क्लब में खेला करते थे। एक दिन ब्राजील के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब स्पोर्टिंग सीबी ने इनके ट्रायल लेने थे। उन्होंने एक लड़का सिलेक्ट करके लेके जाना था, लेकिन शर्त यह थी कि आज के मैदान में जो लड़का सबसे ज्यादा गोल करेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। रोनाल्डो की टीम ये मैच 0-3 से जीत गई। यहाँ पर सबसे पहला गोल रोनाल्डो ने किया और दूसरा गोल उसके दोस्त एल्बर्ट फ्रेंटो ने किया। तीसरे गोल के वक्त एल्बर्ट गोल कीपर को डाज देकर गोल तक पहुंच गया, मगर उसने बॉल रोनाल्डो को पास कर दी और उसने इस मैच में अपना दूसरा गोल किया और ये सिलेक्ट हो गया। जब एल्बर्ट से पूछा गया कि उसने खुद गोल क्यों नहीं किया और उसने जवाब दिया कि मैं जानता था कि रोनाल्डो मुझसे ज्यादा अच्छा प्लेयर है। इसे कहते हैं सच्चा दोस्त और रोनाल्डो ने भी दोस्ती खूब निभाई। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ना सिर्फ अच्छा फुटबॉलर बल्कि अच्छा इंसान भी है। ये एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन भी है। इसने अपने नाम CR7 को एक बहुत अच्छा ब्रांड बना लिया है। इसकी CR7 नाम के ब्रांड की एक क्लॉथिंग लाइन भी है और दुनिया भर में उसके फैन उसके ब्रांड के कपड़े भी खरीदते हैं। उसके CR7 के परफ्यूम भी बहुत ज्यादा बिकते हैं और उसके CR7 नाम के होटल भी खुलना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा क्रिस्टियानो रोनाल्डो 40 से ज्यादा कंपनियों का ब्रांड एम्बेसडर भी है। सबसे बढ़कर उसके जूतों की मशहूर कंपनी नाइकी के साथ $1 बिलियन की डील हुई है, जिससे ये दुनिया का सबसे अमीर फुटबॉलर बन गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया भर में अपनी महंगी कारों की वजह से भी पहचाना जाता है। इसकी कार कलेक्शन में 60 से ज्यादा कारें हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि रोनाल्डो अकेला एक यतीम खाना भी चला रहा है। उसने दुनिया भर में से 600 से ज्यादा बच्चे गोद ले रखे हैं और उनकी जिंदगी से वालिदैन की कमी पूरी कर रहा है। दोस्तों, रोनाल्डो की कहानी इस बात का सबूत है कि आप अपनी फील्ड में सबसे ज्यादा मेहनती हैं तो जीत आपका मुकद्दर बन जाती है।